है। दिनांक 12 फरवरी को यहाँ पे एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें राष्ट्र की अवस्था और उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के विषय में एक वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री रविशंकर प्रसाद सांसद और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे आएंगे और भी कई गणमान्य व्यक्ति वहाँ रहेंगे। तो धैर्यवर्धन सिंह जी, कृपया उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का कोई नया प्रोग्राम वाराणसी या काशी क्षेत्र में नहीं हो रहा। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी विगत 2 वर्षों से काशी क्षेत्र में बहुत जम के काम कर रही है और ये करीब फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का 4था या 5वां कार्यक्रम है, जो कि ठीक चुनाव से 2 दिन पहले 12 फरवरी को भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में होगा, जिसका समय प्रातः 11 बजे से। इसके मुख्य वक्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एवं श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, एवं श्रीमान मनोज अरोड़ा जी, जो कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। एवं मैं उस कार्यक्रम में एवं और भी गणमान्य अतिथियों के साथ ये कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, भारतीय जनता पार्टी 2020 तक उस दृष्टिपत्र द्वारा जो बातें जनता को कही है उन बातों पर चर्चा की जाएगी वहां, और हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या है, कैसे थी और कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर एक चर्चा वहां इस कार्यक्रम में होगी, जिसमें आप सभी मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी आप आमंत्रित हैं। धैर्यवर्धन सिंह जी, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आप कब से जुड़े हैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से? जी, मैं 2010 से जुड़ा हूँ। और जब से आप जुड़े हैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने काशी को छोड़ के क्या और भी कहीं कुछ कार्य किया है? जी, काशी को छोड़ के फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कई जगह काम कर रही है। काशी, गोरखपुर, खास करके देखिए, मैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी भाई जानते हो कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग, किसान वर्ग, हर वर्ग, मतलब फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको जो हम तक नहीं आ पा रहे हैं उनको ले आकर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी पूरा काम करना चाहती है। और आपने क्षेत्र पूछा कि काशी को छोड़ के क्या, सर्वप्रथम फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नई दिल्ली, साउथ इंडिया और इन चीज़ों में बहुत वहाँ पे इनके प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन जब मैं इससे जुड़ा और मैंने अपने देसी अंदाज में, जिस तरह का हमारा पूर्वांचल का अंदाज है, जिस तरह हमारा गोरखपुर का अंदाज है, ठीक उसी अंदाज में इनके कार्यक्रम हुए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के। अभी गोरखपुर में हुआ था, काशी के कई क्षेत्रों में हुआ, जैसे आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, कई जगह इसके कार्यक्रम हुए। और उसका एक बृहद कार्यक्रम चुनाव के ठीक 2 दिन पहले काशी क्षेत्र के वाराणसी जिले में हो रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी अपने प्रयासों से कितना योगदान दे पाया है भाजपा के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने में? देखिए भाई साहब, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो है ना, सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का जो गठन है, वोट एक मानी जाए बात तो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना 50 से 62%, इसमें मैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की अहम भूमिका मानता हूँ। और वाराणसी में, काशी क्षेत्र में 40% अभी तक रिकॉर्ड रहा है, 40% से ऊपर वोट नहीं पड़ा है। लेकिन इस बार आप देखेंगे भाई साहब, ये कहीं 70% से ऊपर जाएगा और इसमें फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की अहम भूमिका रहेगी। अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की क्या अवस्था लग रही है आपको पूर्वांचल में? एक बहुत ही निष्पक्ष रूप से बताएं कि क्योंकि कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में कई ऐसे थे जिनको जाना भी नहीं जाता था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि वो भी दौड़ में है। तो आपका क्या विचार है इस विषय में? देखिए भाई साहब, जहाँ तक कि आपने ये प्रश्न किया और इस प्रश्न का उत्तर जिससे भी आप करेंगे वो सब यही उत्तर देंगे कि हम लोग पूरी दौड़ में हैं। लेकिन मैं आपको एक उत्तर देना चाहूँगा, जहां भाजपा पिछले विधानसभा में 51 सीट पे थी, आज ये स्थिति बन गई है अपने प्रदेश। चाहे वो पहले चरण का मतदान जैसे ही बीता, उसके बाद दूसरे चरण का मतदान, तीसरे चरण का मतदान, आज लोगों को लग रहा है, पहले चरण के मतदान तक लोगों को 100 सीट दिख रही थी भाजपा, लेकिन अब जैसा पहले चरण मतदान का हमारे पास परिणाम या एक उसका पूरा एक वो आया, हमारे पास रिजल्ट आया, उससे अब लगता है दूसरे तीसरे मतदान में हम 100 से 150 के पीछे अपनी सीट कवर करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ये पहला आपका शायद रिलीज है जो कि आप सोशल मीडिया पे डालने जा रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इतना एग्रेसिवली आपको सोशल मीडिया पे डिपेंड होना पड़ा?
भाई साहब देखिए, जहाँ तक आप मीडिया की बात करते हैं, इस भारतवर्ष में मीडिया को 5वां स्तंभ का स्थान दिया गया। मीडिया को 5वां स्तंभ कहा गया, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण और कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अब मैं वो कहावत आपके सामने नहीं कहना चाहूँगा, आप वाकई समझदार व्यक्ति हैं, और कुछ इसके कारण मीडिया पूरी तरह से हमारे पक्ष में नहीं आ पाती। तो हमें इन सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडियाज़ का प्रयोग करना है।